नमस्कार, रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के आईपीओ को दूसरे दिन मिला कैसा रिस्पॉन्स? मारुति सुजुकी का शेयर क्यों पहुंचा रिकॉर्ड ऊंचाई पर? आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर लगा क्या आरोप, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। रूट मोबाइल के लिए प्रॉक्सिमस ओपल का ओपन ऑफर आज से खुल गया है, जो 12 अप्रैल को बंद होगा। 1626 के भाव पर 26% हिस्से के लिए ओपन ऑफर लॉन्च किया गया है। खबर के चलते आज रूट मोबाइल का शेयर हल्की बढ़त के साथ 1602.05 पर बंद हुआ। सीडीएसएल का शेयर आज करीब 6.5% गिरकर 1675 रुपए तक लुढ़क गया था। असल में आज सीडीएसएल में 1 करोड़ शेयरों या 9.6% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई है। इस ब्लॉक डील की वैल्यू 1712.9 करोड़ रुपए आकी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस ब्लॉक डील के जरिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कंपनी में अपनी पूरी 7.18% हिस्सेदारी बेच दी है। कारोबार की समाप्ति पर सीडीएसएल के शेयर में करीब 5.5% की गिरावट के साथ 1689 रुपए पर क्लोजिंग हुई है। मारुति सुजुकी के शेयर ने आज 12,722.70 की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है। दिन के दौरान कंपनी का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया था। माना जा रहा है कि हाइब्रिड कारों पर जीएसटी और सेस की दर मौजूदा 43% से घटकर 27% हो सकती है, जो टोयोटा और मारुति की जल्द आने वाली हाइब्रिड कार के लिए काफी अच्छी खबर है। कारोबार के अंत पर मारुति का शेयर आज 2.5% चढ़कर 12,560 रुपए पर बंद हुआ। रेलिगे एंटरप्राइजेस की सब्सिडियरी कंपनी रेलिगे फिनवेस्ट में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 124.57 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज को जब्त किया है। जब्त की गई प्रॉपर्टीज में जमीन और फार्म हाउस शामिल हैं। इस खबर के चलते आज रेलिगे एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 0.25% की मजबूती के साथ 214 रुपए पर बंद हुआ। एस्टर डीएम हेल्थ केयर के आज 5.1 करोड़ शेयरों यानी कि 10.1% हिस्से का 2070 करोड़ रुपए में सौदा हुआ है। इस ब्लॉक डील के जरिए पीई फर्म ओलंपिस कैपिटल एशिया इन्वेस्टमेंट यानी कि ओसीएआई की ओर से 9.8% हिस्सेदारी बेचने की खबरें हैं। बड़ी ब्लॉक डील के बाद आज एस्टर डीएम हेल्थ केयर के शेयर 7.25% की बड़ी गिरावट के साथ 405.50 के स्तर पर बंद हुआ। दवा कंपनी सैनोफी इंडिया ने सिप्ला के साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस दवाओं के वितरण के लिए एक्सक्लूसिव करार किया है। इस करार के तहत सिप्ला भारत में सैनोफी इंडिया के 6 सीएनएस ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करेगी। इस करार के चलते आज सैनोफी इंडिया के शेयर में 0.4% की तेजी के साथ 8,000 रुपए पर और सिप्ला के शेयर में हल्की कमजोरी के साथ 1,469 रुपए 35 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। भारत फोर्ज के चेयरमैन बाबा कल्याण की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बाबा कल्याणी की बहन के बाद अब उनके भांजे समीर हायरमैथ और भांजी पल्लवी स्वाति ने भी परिवार की संपत्ति के बंटवारे की मांग करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन दोनों की ओर से पारिवारिक संपत्ति में करीब 11% हिस्सेदारी की मांग की गई है। इस संपत्ति में भारत फोर्ज और कल्याणी स्टील में हिस्सेदारी भी शामिल है। खबर के चलते आज भारत फोर्ज के शेयर में मजबूत बाजार में भी करीब 1.5% की गिरावट के साथ 1112 रुपए 40 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। आईसीआईसीआई बैंक पर शेयर ब्रोकिंग कारोबार से जुड़ी सब्सिडियरी कंपनी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के छोटे निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगने की खबरें हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के कुछ शेयरधारकों ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया है कि आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारियों ने उनसे सीधे संपर्क किया और उनसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करने को कहा गया है। वकीलों और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के मुताबिक इस वेटिंग प्रक्रिया की नियामकीय जांच हो सकती है। खबर के चलते आज आईसीआईसीआई बैंक का शेयर हल्की बढ़त के साथ 1,085 रुपए पर बंद हुआ। साल 2024 में अब तक यानी कि 1 जनवरी से 15 मार्च के दौरान भारतीय स्टार्टअप्स को 1.6 अरब डॉलर की फंडिंग मिली है, जो कि पिछले साल की समान अवधि से 29% कम है। मार्केट रिसर्च फर्म ट्रैक्सकैन की एक रिपोर्ट के मुताबिक तिमाही आधार पर भी स्टार्टअप्स की फंडिंग 2 अरब डॉलर की तुलना में 20% कम है। सबसे ज्यादा फंडिंग हासिल करने वाले देशों की सूची में भारत का चौथा स्थान है। इस फंडिंग के दौरान भारत में 2 स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है। 1 अरब डॉलर या उससे ज्यादा वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल होता है। अदानी पावर को सीसीआई से लैंको अमरकंटक पावर के अधिग्रहण की 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए मंजूरी मिल गई है। अदानी पावर ने इस कंपनी के लिए 4100 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी।
खबर के चलते आज अदानी पावर का शेयर 0.25% गिरकर 513 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि इंट्राडे में शेयर 5% चढ़कर 548 रुपए 10 पैसे तक उछल गया था। रिलायंस पावर का शेयर आज 3.25% की बढ़त के साथ 28 रुपए 50 पैसे तक उछल गया था। असल में रिलायंस पावर की 2 सब्सिडियरी कंपनियों कलाई पावर और रिलायंस क्लीन जेन ने ऑथम इन्वेस्टमेंट की सहयोगी कंपनी RCFL के साथ कर्ज सेटलमेंट से जुड़ा करार कर लिया है। इस करार के तहत 1023 करोड़ रुपए के बकाया कंसोलिडेटेड कर्ज का सेटलमेंट किया गया है। कर्ज सेटलमेंट की खबर से आज रिलायंस पावर का शेयर करीब 0.5% की बढ़त के साथ 27 रुपए 75 पैसे पर बंद हुआ। अब बात प्राइमरी मार्केट की। SRM कॉन्ट्रैक्टर्स की IPO को निवेशकों की ओर से दूसरे दिन भी अच्छा रिस्पांस मिला है। इस IPO को दूसरे दिन के अंत तक कुल 17.40 गुना बोलियां मिली हैं। इस IPO को NII से सबसे ज्यादा 45.49 गुना बोलियां मिली। वहीं रिटेल का कोटा 13.93 गुना और QIB का हिस्सा 2.41 गुना भरा है। 200 से 210 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड वाले इस IPO से कंपनी की 130.2 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जो 28 मार्च तक खुला रहेगा। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।